अपने टिकट के हवाले से 100% मैं मुतमईन हूँ। ज़रूरत क्यों पेश आई अगर आप मुतमईन हैं तो? किसी के खौफ से या किसी के डर से मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही हूँ। मैंने वाज़ेह तौर पे किया। जस्ट मेरा ये था कि मैंने ये मेरे सारे सपोर्टर्स, मेरे वर्कर्स बैठे हुए, हमने एक शेड्यूल बनाया था कि हम 1 नवंबर से जो है अपना सियासी कैंपेन हम शुरू करेंगे। वो पता है मैंने कभी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। जो पार्टी की पॉलिसी होगी उसी को फॉलो करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। अवामी इशूज़ पे आपने एक दफ़ा भी आवाज़ नहीं उठाया, तो लोग आमना अंसारी साहिबा को वोट क्यों दें? ये आप बहरहाल बीबीसी का नुमाइंदा बन के आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। देखें, इन सब का जवाब मेरे पास नहीं है। नहीं, 5 साल में ये था कि मेरे अपने कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मसाइल थे। इस वजह से मैं अपनी मूवमेंट को मैंने थोड़ा सा महदूद किया हुआ था। हमारी बदकिस्मती समझे या जो भी समझे, हल्का 2 हमेशा मतलब ऐसे लोगों को मुसल्लत किया जाता है। यही कहूँगी कि पिछला असम्बली जो है वो सीटें खाली थी, क्योंकि खाली रखना नहीं था तो उसमें लोगों को बिठाया गया। बस आलम ने कहा वुमन एम्पावरमेंट के पहले मुझे मर्दों को एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है, उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। देखिए, छरबन में भी चल रही, खपलू में भी चल रही, हो सकता है मुतफ़क़ उम्मीदवारी में हूँ। मतलब ये सियासी शऊर की बात है। ये सियासी शऊर कहाँ से आया? आपकी साबिका पार्टी से या ये पार्टी दे रही है? देखें, शऊर कहीं से दिलाया नहीं जाता है। आप तमाम साफ़ी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने शॉर्ट पीरियड्स पे यहाँ पे आप लोग को तशरीफ़ लाए, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम वर्कर्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। तो आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद कोई लंबी चौड़ी तकरीर या लंबी चौड़ी बात की नहीं है। जस्ट ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मंशूर इंशाल्लाह व रहमान बहुत जल्द बना रहे हैं। जो बन चुके हैं उनमें कुछ अमेंडमेंट भी करेंगे और अपने मंशूर लेके इंशाल्लाह हम मैदान में अपने कैंडिडेट्स को ला रहे हैं। तो आज का मकसद ये है कि मैं आमना अंसारी जी बेले हल्का 23-2 से इंशाल्लाह बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने के लिए बाकायदा अपना इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर चुकी हूँ। तो इस हवाले से आप लोगों को दावत दी है, और मैं तमाम वर्कर्स को भी यही पैगाम देना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। कुछ लोगों के अंदर शक्कों को शुबाहात पैदा हो चुके थे कि शायद आमना अंसारी जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही है या वो पिछले इलेक्शन की वजह से वो भाग गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मैं नहीं भागी हूँ और मैं इलेक्शन में भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रही हूँ। मैं तमाम पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, पीपल्स पार्टी के कायदीन का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, अच्छे अंदाज में मुझे पीपल्स पार्टी में ज्वाइन करवाया, और मैं इंशाल्लाह अपने अवाम की ताकत और अपने पार्टी की मंशूर के मुताबिक इंशाल्लाह अपने इलेक्शन को बाकायदा तौर पे मैं कंटेस्ट करूँगी। और मैं साथ में बैठे हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो यहाँ पे अहदेदारान हैं उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने भरपूर तरीके से मेरे साथ देने का और भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन चलाने का एक अहद किया है। तो मैंने बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह 1 नवंबर से अपना इलेक्शन का कैंपेन का मैंने आगाज़ किया है। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ जी बेले हल्का 2 23 से। आपने एक बात जो है वो दबे अल्फाज में और बड़े टेक्निकल तरीके से आपने ये मीडिया पे छोड़ दी कि मैं पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ूँ। तो ये कंफर्मेशन आपकी तरफ से है कि टिकट आपको ही मिलेगा, क्योंकि बहुत से उम्मीदवार हैदरी साहब की शक्ल में और कल ही नई एक शख्सियत जो यानी कि पार्टी की नई शख्सियत हमारे साबिक असम्बली मेंबर जो है सूबाई हमीद साहब की इसमें शिरकत हुई है, हाजी हमीद साहब की। तो ये 3 तलवारें एक नयाम में पीपल्स पार्टी के एक अनार 100 बीमार वाले टिकट किसको मिलेगा? मुझे यही उम्मीद है ज़ोहर आप यही सवाल करेंगे। देखें, मैं मुतमईन हूँ अपने टिकट के हवाले से, 100% मैं मुतमईन हूँ इंशाअल्लाह रहमान। मैं अपने टिकट के हवाले से 100% मैं मुतमईन हूँ। फिर ये है, जहाँ तक आपने कहा हैदरी साहब की बात की, फिर उसके बाद पार्टी की एक पॉलिसी होती है, ठीक है ना जी। पार्टी की एक पॉलिसी होती है, उस पार्टी की पॉलिसी को फॉलो करना होता है। मैं आपने ज़ाती तौर पे मैं मुतमईन हूँ टिकट के लिए। जहाँ तक पार्टी का फ़ैसला है वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक फ़ैसला होगा, उस वक़्त
ये चीज़ सामने आ जाएगी। जहाँ एक मिनट, इसका दूसरा सवाल का जवाब जो है, आपने जो शमूलियत वाली बात की, इसका जवाब आपको हमारे प्रेसिडेंट अमजद साहब का एक डेली गांचे में उनका वाज़ेह बयान आ चुकी है, तो मैं इस पे मज़ीद तबसरा करना नहीं चाहती, माजरत। ये बताइएगा कि एक तो आपने कहा कि मैं मुतमईन हूँ, तो आपको एक ऐसे वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? अगर आप मुतमईन हैं तो आपने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करके बहुत अरसा गुजरा है, कम से कम भी तो 3 महीने तो उससे ऊपर तो गुजर चुके हैं, लेकिन यूँ ही हाजी हमीद साहब की एंट्री होती है तो उस वक्त ही आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिर ज़रूरत क्यों पेश आई अगर आप मुतमईन हैं तो? मेरे ख्याल में इसमें आप ख़ुद मतमईन नहीं है, मैं मतमईन हूँ। देखिए, मैंने कहा मेरे एक शेड्यूल बना था, 1 नवंबर से मैंने अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू करनी है। मैंने पहले भी वाज़ेह तौर पे बता दिया, मैं किसी के खौफ से या किसी के डर से मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही हूँ। मैंने वाज़ेह तौर पे किया, जस्ट मेरा ये था कि मैंने ये मेरे सारे सपोर्टर्स, मेरे वर्कर्स बैठे हुए, हमने एक शेड्यूल बनाया था कि हम 1 नवंबर से जो है अपना सियासी कैंपेन हम शुरू करेंगे। तो मैंने अपना सियासी कैंपेन शुरू की है, उसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे ज़हमत दी है, या किसी से डर के शायद मैं भाग जाती, कहीं और चली जाती अगर डर ना होता। लेट्स सपोज टिकट किसी और को मिल जाता है तो व्हाट वुड बी द रिएक्शन ऑफ आमिना अंसारी? देखिए, मैंने पहले वाज़ेह किए ज़ुहैर के सवाल पे, पार्टी की पॉलिसी है, आपको पता है मैंने कभी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। जो पार्टी की पॉलिसी होगी उसी को फॉलो करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। यानी ये समझा जाए कि अगर किसी और को टिकट मिलता है तो आमिना अंसारी फिर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगी बल्कि उस कैंडिडेट के लिए कैंपेन करेगी? ये आप समझ सकते हैं, इससे आगे मेरा कोई जवाब नहीं है। तो ये बताइए, ये तो इन सवालों के एडिशनल सवाल होगा। मेरा अपना ज़ाती तौर पर सवाल ये है कि आमिना अंसारी साहिबा इलेक्शन क्यों कंटेस्ट कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जबकि पिछले इलेक्शन में जब से पिछला इलेक्शन का जो दौर गुजरा है, 5 साल के अरसे में आमिना अंसारी ने एक ऐसा भी अवामी इशू जिस पे आवाज़ उठाया हुआ, आमिना अंसारी ने कहा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, कहीं पे एहतजाज किया हो, ज़िला गांचे मसाइल का गढ़ बना रहा, अभी भी गढ़ बना हुआ। एजुकेशन के हवाले से देखें, हेल्थ के हवाले से देखें, इवन देन कम्युनिकेशन के हवाले से देखें। अभी हम खुद तो आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमारे दोस्त लाइव कर रहे थे तो कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। इन अवामी इशूज़ पे आपने एक दफ़ा भी आवाज़ नहीं उठाया, तो लोग आमिना अंसारी साहिबा को वोट क्यों दें? ये आप बहरहाल BBC का नुमाइंदा बन के आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, इन सब का जवाब मेरे पास नहीं है। हमने एक आवाम ने या जिस तरह भी समझे एक असम्बली बनाई थी, ये सारे इश्यूज़ को हल करने का असम्बली ज़िम्मेदार थी। तो इसमें मेरे ख़्याल में मैं इन सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगी, सॉरी। आपने कहा कि असम्बली ऑलरेडी है, असम्बली के मेंबरान हैं, लेकिन असम्बली के मेंबरान के लिए आप बहैसियत एक अपोजिशन के एक किरदार अदा कर सकते थे या गांचे की आवाज़ आप बुलंद कर सकते थे, उनके लिए आप कर सकते थे। उस पर भी आपने कुछ भी नहीं किया, ना कोई अपोजिशन का किरदार अदा किया पूरे 5 साल में। नहीं, 5 साल में ये था कि मेरे अपने कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मसाइल थे, इस वजह से मैं अपनी मूवमेंट को मैंने थोड़ा सा महदूद किया हुआ था। ये भी मार्केट में खबरें चल रही हैं, बातें हो रही हैं कि आप पीपल्स पार्टी में आपने शमूलियत अख्तियार की है। उस टाइम पे अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर ख़वातीन सीट पर आपको एडजस्ट किया जाएगा, ये इसमें किस हद तक? देखिए, जो भी बंदा खैर जो मेरी पार्टी कायदीन से जो बात हुई है, जो मेरी बातें हुई है, वो अलग चीज़ है, वो मेरा पर्सनल मैटर में आता है। वो मैं मेरी पार्टी पॉलिसी की भी ख़िलाफ़ है कि मैं उनको हाईलाइट करूं, ठीक है ना। जब भी कोई पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो यहाँ मतलब दीगर पार्टी के भी बड़े सुलझे हुए जानने वाले ओहदेदारान बैठे हुए। पार्टी की एक पॉलिसी होती है, अनकंडीशनली पार्टी ज्वाइन करना होता है, ठीक है ना जी। बताइए ना कि पिछले जो 5 साल हैं जो गुजरा हैं, तो उस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? गांचे के जो मसाइल के हवाले से, गांचे के जो प्रोजेक्ट के हवाले से भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, ख़ुसूसन सब डिवीज़न छोड़ की बात करें, खपलू की बात करें, तो उस पर पूरा वाला 5 साल को कैसे देखते हैं? जो हाजी अब्दुल हमीद साहब का नाम भी मैं इसलिए लूँगा क्योंकि वो आज सिटी मिनिस्टर हैं, वो 5 साल असम्बली में रहे हैं, उस पर आपका क्या कहेंगे? अभी भी हैं? नहीं, देखें, मैं उसको उस नज़र से देखती हूँ, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना जी। असम्बली की कुर्सियाँ खाली थी
तो वहाँ पे लोगों को बिठाया गया। लेकिन उसकी कारकर्दगी पे क्या करेंगे? नहीं तो देखिए ना, खाली थी तो वहाँ बिठाया गया, ठीक है ना, उठ नहीं सकते थे। जब उठेंगे तो बंदा कुछ करेंगे। देखिए जवाब आप साफ़ी माशाल्लाह इतने उसमें। सवाल है मैम, गुजारिश ये कि चलें ये सारी माजी की और उसकी बातें हो गई, आपकी पार्टी पॉलिसी की बात हो गई, दीगर अफराद की शमूलियत पे भी जवाब आ गया। 2 मिनट में अगर आप ये हमारे नाजरीन को बता सकें कि आपको वोट क्यों दें और आप इस हल्के के लिए आप किस नज़र से इस हल्के को देख रही हैं कि इसमें क्या कमी कमजोरी पाई जा रही है। और दूसरा मेरा इस सवाल का जवाब लाजमी चाहिए कि एक खातून होने की हैसियत से आप इस हल्के की ख़वातीन के लिए क्या दीगर हमारे नुमाइंदगान से मुख्तलिफ जो है उनके लिए बेहतरी कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें एडिशनल सवाल मैं ये करूँगा कि एक वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आप बिल्कुल, तो अभी आपके आसपास आपके अलावा सारे मर्द नज़र आ रहे हैं, कोई ख़वातीन आपको मतलब वो नज़र नहीं आ रही हैं, इस पर भी थोड़ा सा बताइए। ये शुक्र करें, ये खातून भी ना ज़बरदस्ती यहाँ मर्दों के बीच में आके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आप मेरे तमाम पिछले इलेक्शंस को देखें, नहीं तमाम देखे, पहले मुझे तो सेटेबल होने दे। अभी ज़ोहैर ने कहा कि वुमन, आलम ने कहा वुमन एम्पावरमेंट के, पहले मुझे मर्दों को एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है, उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, ठीक है ना जी। देखिए मैं जिस तरह ज़ोहैर ने कहा, आप इस हल्का 2 की मैं बात कर रही हूँ, और बहुत से सवालात फिदा साहब ने भी किया, शायद इसी में ये चीज़ें कवर हो जाएँ। देखिए हमारी बदकिस्मती समझे या जो भी समझे, हल्का 2 में हमेशा मतलब मैं क्या उस पर कहूँ ना, ऐसे लोगों को मुसल्लत किया जाता है, ठीक है ना जी। तो वो आप सबके सामने, मुझे मज़ीद इसमें मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए खपलू हेडक्वार्टर हमारे पूरे गांचे का चेहरा है। अगर इसमें देखें तो इसमें सारे मसाइल जो है ना खपलू के अंदर ही है, हल्का 2 के अंदर ही है। जिस तरह अभी आपने कहा कि देखें अभी आपका सिर्फ रोड बनाना या मतलब कलवर्ट बनाना या प्रोटेक्टिव बन बनाना आपके मंशूर का या आपका एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का सिर्फ ये काम नहीं होता है, ये भी मतलब एक हिस्सा है। मगर देखिए एक अवेयरनेस देना लोगों के लिए, ठीक नहीं है। अभी आपके मतलब सिक प्रोजेक्ट्स है, उनको एक्टिव करना, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं तो उनको करने की ज़रूरत है। जबकि वो नहीं हुआ तो मैं यही कहूँगी कि पिछला असम्बली जो है वो सीटें खाली थी, क्योंकि खाली रखना नहीं था तो उसमें लोगों को बिठाया गया बस। ये ज़रा बताइए ना कि आपने 3 इलेक्शन जो काबली की टिकट पे बड़ा एक स्ट्रांग उम्मीदवार आपको समझा जाता था हल्के में, उसके बाद एक मजहबी शख्सियत की आपको सपोर्ट थी, उस टाइम भी ये कहा जा रहा था कि आप एक स्ट्रांग कैंडिडेट है, हल्का नंबर 1 से पहले नंबर पर है। पीटीआई के जो टिकट होल्डर थे वफा में उनकी गवर्नमेंट की, आपको एक पहले नंबर पर एक कैंडिडेट समझा जा रहा था, लेकिन इन तीनों टाइम पर आप हार गई। उसका कोई असेसमेंट आपने किया, आप क्यों हार गई, या उस हवाले से भी? वो आपके पहला वाला सवाल, उसका जवाब है वुमन एम्पावरमेंट। अच्छा, छोरबट में यूथ मूवमेंट की तरफ से हमारे ज़राए के मुताबिक कुछ इत्तेहाद छोरबट की बातें चल रही हैं, तो ऐसा होने की सूरत में आप क्या देखती हैं कि जो आपका होम टाउन है छोरबट, उधर से क्या आप वो वोट बैंक हासिल कर सकेंगी जो इस दफ़ा, जो पिछली दफ़ा आपने लिया या जो इस दफ़ा आपको दरकार है? देखिए छोरबट में भी चल रही, खपलू में भी चल रही, हो सकता है मुतफ़िक़ उम्मीदवारी में हूँ, ये भी हो सकता है। वो मूवमेंट चलने में क्या है, अच्छी बात है। मूवमेंट हो, मतलब ये सियासी शऊर की बात है। हो सकते है सारे उसमें से मुझे मुत्तफ़िक़ कर ले, ये भी पॉसिबल है। सियासत में कुछ भी हो सकता है। ये सियासी शऊर कहाँ से आया? आपकी साबिका पार्टी से या ये पार्टी दे रही है? देखिए शऊर कहीं से दिलाया नहीं जाता है, ठीक। आप साहबी बने हैं, ठीक है ना जी, आपके अंदर वो जीन्स है, आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप साहबी बन गए। मैं साहबी कभी भी नहीं बन सकूँगी, ठीक है ना जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह खुदादात सलाहियत है तो अल्लाह की तरफ से। और सबसे बड़ी बात बीइंग है खातून, आपके सवालात आए हैं, नहीं देखिए आपके सवालात भी आए हैं, ख़वातीन बहैसियत ख़वातीन इस माशरे में एक्सेप्ट करना, मैं उन तमाम बुज़ुर्गों को मैं सलूट पेश करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ, उन नौजवानों को पेश करती हूँ, मेरे बच्चों को मैं सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने बहैसियत मुझे एक खातून होने के अलावा भी मुझे एक्सेप्ट करना, यही मेरी शऊर की परवान है। मैम, गोइंग बैक टू योर प्रीवियस आंसर कि आपने कहा कि लोगों को बिठाया गया था वो कि वरना वो सीटें खाली जाती,
तो उस सूरत में भी आमना अंसारी जो है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ज़रिए से उसका मुकाबला कर सकती थी, लेकिन आपने मुकाबला नहीं किया, आपने खुद खड़ी होने की कोशिश नहीं की। तो क्या वजह थी इसकी आपको? और इसी तरीके से आप न सिर्फ हल्का 2 की, हल्का 1 से भी आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया। जब आप हार गई तो आपने पीछे मोड़ के नहीं देखा। तो हमें तो लगता है कि आमना अंसारी साहिबा मायूस होती हैं अपने वोटरों से, ये वोट कम मिलने से, हारने से। तो क्या ये सियासी अमल के लिए अच्छा है कि एक वोटर, एक उम्मीदवार जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आए, वोट मांगे, हार जाने पे अपने वोटरों को, जिन्होंने वोट नहीं दिया, मुखालफत की, तो वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने आपको वोट दिया था, कुछ समझ के आपको एक्सेप्ट किया था, उनको भी तो आपने बेसहारा छोड़ दिया। ये क्यों? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने उनको बेसहारा छोड़ा? देखिए, आमना अंसारी की सियासत टकराव की सियासत नहीं है। यहाँ आप तमाम सहाफ़ी मुझे पिछले कई मैंने कभी टकराव की सियासत नहीं की और न कभी टकराव की सियासत करनी है, क्योंकि मैं अपने इलाके में डेवलपमेंट चाहती हूँ। अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है तो फ्री हैंड वो कर ले, ठीक है। और यही आज आप लोगों से टॉक करने का मकसद यही है कि अभी आपने कहा कि आमना अंसारी भाग गई है, हौसला पस्त हुआ। इंशाल्लाह आमना अंसारी के हौसला चट्टान की तरफ बुलंद है। जब मेरे साथ ऐसे वर्कर, ऐसे मेरे भाई, ऐसे मेरे बेटे, ऐसे मेरे बुज़ुर्ग और ऐसे मेरे पार्टी के कायदीन जो मेरे साथ चट्टान की तरह अगर खड़े हो, तो आमना अंसारी की जो हौसला K2 से भी बुलंद है इंशाल्लाह रहमान। उसका अमली सबूत आ जाता ना कि कहीं पर जैसे मैंने पहले भी आपको अर्ज़ की कि यहाँ पर कम्युनिकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से एक दफ़ा भी आमना अंसारी को आवाज़ बुलंद करते हुए हम देखते ना, तो फिर हम कहते हैं कि आमना अंसारी। देखिए, आमना अंसारी आवाज़ बुलंद नहीं करती, वो प्रैक्टिकल काम करती। शायद वो प्रैक्टिकल आप लोगों को नज़र नहीं आया। आप एक दो गिनवा दीजिए। बहरहाल मैं इन चीज़ों पे मज़ीद, क्योंकि ये बहस में शायद मैं BBC को इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ। आखिरी सवाल होगा, नहीं तो सीधा भाई अगर करना चाहते हैं। लास्ट मेरा सवाल ये होगा कि आप ये ज़रा बताएं ना कि हर 5 साल बाद, हर इलेक्शन के बाद, हर 5 साल बाद आमना अंसारी को पार्टी चेंज करना क्यों पड़ रही है, इसको थोड़ा सा बताइए। वो देखिए, इंसान की अपनी एक वो होती है, चॉइस होती है, ठीक है ना जी। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। बहुत शुक्रिया।